वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आपको जो है एक बहुत ही सुंदर चैप्टर आज सिखाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे जो क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जा गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। देखिए आज का जो चैप्टर है, आज जो है चैप्टर आज हम क्लियर करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ, बस आज हम लोग पढ़ेंगे, प्रायिकता को पढ़ने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी को जो आज एकदम कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। प्रोबेबिलिटी, चलिए देखिएगा विद्यार्थी, प्रोबेबिलिटी से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसको आज देख लेते हैं। तो इससे संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखिएगा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। मतलब एक प्रकार से कहा जाए किसी चीज का संभावना करना, कि कोई भी गेम होता है या कोई आदमी कुछ खेल रहा है तो उसमें संभावना होता है ना। कोई कहता है जीत जाएगा, कोई कहता है हार जाएगा। तो हारने वाला का भी एगो संभावना होता है और जीतने वाला का भी एगो अपना संभावना होता है। तो वही प्रायिकता है। देखिए प्रायिकता का छोटा सा फॉर्मूला है कि यहाँ से देखिएगा, माना कि कोई घटना ई है, माना कि कोई घटना ई है, उसके घटने की प्रायिकता जो है, इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। ये छोटा सा फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। यहाँ ध्यान दीजिए। पहले इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग जितना भी प्रश्न है सारे प्रश्नों को बनाएंगे। तो क्या हो गया यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई बटा एन एस। इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। अब इस मैटर को समझ लेना है क्या चीज है। एन ई का मतलब हो जाएगा आपको, यहाँ ध्यान दीजिए, एन ई और एन एस क्या है, ये दो चीज समझिएगा तभी ये बन पाएगा। एन ई के मतलब हो गया जो लाना है, जो लाना है उसकी संख्या, उसकी संख्या। जौन चीज कहेगा लावेला उसको देख लीजिए, उसकी संख्या। एन एस जो होता है आपका कुल संभावना, कुल संभावना, या फिर आप इसे कह सकते हैं कुल संख्या। बस इजी सा बात हो गया, यही में मामला फरिया जाएगा। ठीक हो गया। तो इस फार्मूला से हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे यहाँ देखेंगे, हम एक क्वेश्चन यहाँ आपको बता रहे हैं। एक थैला है, एक थैले में जो है फोर जो है, 4 को जो है लाल गेंद हो गया, लाल गेंद हो गया। अब 5 को जो है हरा गेंद हो जाएगा, 5 हरा गेंद हो जाएगा, और 2 को कर देते हैं हम पीला गेंद हो गया। और आपसे कहेगा थैले से बिना देखे एक गेंद निकालना है, इसकी कितनी संभावना है कि वह जो है क्या है, लाल है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी पी लिख दीजिए इसके लिए, आप ब्रैकेट में क्या कर दीजिए, लाल लिख दीजिए, और डायरेक्ट इस फार्मूला से बना लीजिए। क्या फार्मूला बताए हैं, एन ई बटा एन एस, ऐसे बनाएंगे। यहाँ देखिए, तो जो क्या बताए हैं, जौन चीज निकालना है उसकी संख्या ऊपर रखना है। लाल बोला है तो लाल है कै गो, 4 गो, तो वो आ जाएगा ऊपर 4, और टोटल नीचे रखना है। टोटल कर लीजिए 5 4 9 और 2 कितना हो गया, 11। तो 4 बटा 11 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न हम लोग बनाएंगे। अब चलिए अच्छे से इसके जो छोटे छोटे चीज है, जो थ्योरी है, उसको हम आपको बता दे ताकि एग्जाम में आपसे न छूट पाए। तो मेन बेसिक फार्मूला आप ये जानिए। अब आगे अब देखिए, चलिए ध्यान दीजिए। अब प्रायिकता के शर्त देख लीजिए आप, कंडीशन। 1 मिनट, हाँ यहाँ ध्यान, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ से प्रायिकता के लिए हम आपको शर्त बताते हैं क्या इसका कंडीशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंडीशन। देखिए माना कि कोई घटना ई है, कोई घटना क्या है, ई है, इसका प्रायिकता कहेगा, इसका प्रायिकता कितना कितना के बीच में कैसे कैसे। तो देखिए किसी भी घटना के प्रायिकता का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से छोटा या बराबर होता है। यही मेन शर्त है। इन्हीं शर्तों के दम पर सब ये प्रायिकता चलेगा। तो इन कंडीशन को स्पेशल याद रखना है। इसका मतलब हुआ कि प्रायिकता का मान 0 से छोट नहीं होगा। और 0 से छोट कौन होता है, जितना भी माइनस में संख्या है उस सब के सब 0 से छोटा है। इसका मतलब किसी भी घटना के प्रायिकता का मान माइनस में कहीं नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, होश में रहिएगा। और 1 से छोट होगा मतलब 1 से तई को ज्यादा नहीं होगा, 1.1 सफा नहीं होगा। इसलिए होश में रहना है।
तो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से छोटा या बराबर। तो अब यहाँ देखिएगा अधिकतम मान अगर कर सकते हैं, अधिकतम मान के बात अगर करेगा प्रायिकता का अधिकतम मान तो आपका कितना हो जाएगा 1, और न्यूनतम मान आपका अगर कहेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 0। तो यहाँ जो है प्रायिकता के मान जो है माइनस में और 1 से अधिक, 1 से अधिक जो है आपका नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो स्पेशल शर्त को ध्यान रखेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं। जैसे ही क्वेश्चन है आपको पूछ रहे हैं टॉपर, ये टॉपर शब्द है, कहेगा टॉपर शब्द से भवेल को जो है आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं बनाना है, इसमें एकदम ईजी है, भवेल बताना है। तो इसमें देखिए भवेल कौन कौन है, तो आपका ओ है और ई है, तो 2 गोरा भवेल है। तो फॉर्मूला क्या दिए हैं आपको, NE बटा NS, NE बटा NS। तो भवेल कै गोरा हो गया 2 गोरा, तो 2 ऊपर रखिए और टोटल नीचे, टोटल कितना है 2 4 6, तो इसको कटाइए 2 कम 2 दीजिए 6, तो 1/3। तो जो भी कुछ चीज कहेगा आपको निकालने के लिए उसको ऊपर रख देना है और टोटल को क्या करना है नीचे रखना है। कौन है उसे मतलब नहीं है, कौन कै गोरा है उसे मतलब है। तो ये आपने कंडीशन समझा, ये एग्जाम्पल समझा, तो इस प्रकार से आप जो है प्रायिकता के प्रश्नों को बना सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा आप लोग, सिक्का का कंसेप्ट पहले पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए क्वाइन का, यहाँ से आप पहले पेंसिल चेंज करने दीजिए। हाँ अब आ जाइए, ये देखिए आपका सिक्का है, सिक्का पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्वाइन पर। तो यहाँ देखिएगा इस सिक्का, मान लीजिए इस सिक्का हो गया, सिक्का के 2 गो पहलू है, एगो ये साइड है एगो वो साइड। तो एक साइड जो आपका हो गया हेड होता है और एक साइड आपका टेल होता है। तो टेल को हिंदी में कहेंगे पट और हेड को क्या कहते हैं आप लोग, चित। तो चित और पट 2 शब्द आपको मिलेंगे। तो अगर सिक्का को एक बार उछाला जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार एक सिक्का को जो है एक बार उछाला जाए, एक सिक्का को एक बार उछालने पर कुल संभावना, ध्यान से समझ लीजिए थ्योरी, तब क्वेश्चन बनते चलेंगे। एक सिक्का को एक बार उछालने पर कुल संभावना, तो कुल संभावना जो होता है कैगो होता है, एगो एगो कैगो 2 गो संभावना होगा। तो एगो सिक्का को एक बार फेंकिएगा तो 2 गो संभावना, एगो हेड और न तो टेल। अगर यही चीज कह दे, अगर एगो सिक्का के 2 बार उछाल दिया जाए तब कुल संभावना क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 कर देना है। 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। अगर एक ही सिक्का को 3 बार अगर उछालेला कह देगा, 3 बार उछाला जाए तब कुल संभावना जो है आपका 2 के पावर 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो लगभग इतना ही तक आपसे पूछेगा, 3 सिक्का तक ही पूछेगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ जो है एक सिक्का को एक बार उछालिएगा तो एकदम हेड आएगा और न तो टेल आएगा। एक सिक्का को अगर 2 बार उछाल दिया जाए या 2 गो सिक्का को एक बार उछाला जाए तो क्या आएगा आपको, मानना यहाँ समझना, देखिए हेड हेड आएगा और न तो दोनों पर टेल टेल आएगा, न तो पहिलका पर हेड और दूसरा पर टेल, न तो पहला पर टेल और दूसरा पर हेड। यही आपका कुल संभावना है जो हमने यहाँ 4 लिखा है। उसी प्रकार अगर 3 गो सिक्का आ जाए, एक सिक्का को 3 बार उछाल दे या 3 सिक्का को हाथ में लेके एक बार बिक दे तो जमीन पर गिरेगा तो तीनों तो सूझ जाएगा इस तरह। तो संभावना आपका हो जाएगा या तो तीनों पर हेड हो जाएगा और न तो तीनों पर टेल हो जाएगा। तो ऐसे हो सकता है, देखिए तो हेड हेड टेल हो जाए या फिर टेल हेड हेड हो जाएगा या हेड टेल हेड हो जाए या आपका हो जाएगा टेल हेड टेल हो जाएगा या ऐसा हो जाए टेल टेल हेड हो जाए। देखिए 8 पुराना है, 1 2 3 4 5 6 7, अभी एक और छुप रहा है आपका, ऐसा कर दीजिए हेड टेल और टेल कर दीजिए, देखिए तो हो गया। तो ये आपके टोटल संभावना कितना हो गया 8 गो। यही से आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सिक्का वाला मामला है। क्वेश्चन आपसे कह दिया कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, यहाँ क्वेश्चन देखिए, हाँ एक सिक्के को जो है एक बार उछाला जाता है तो उसके ऊपरी सतह पर हेड आने की क्या संभावना है। तो डायरेक्ट लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हेड जो है हेड उसमें कै गो होता है, एक होता है और टोटल कितना होता है 2 गो, तो 1/2 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब समझ लीजिए आप पासा को समझिए डाइस को। यहाँ देखिए डाइस का जो है कंसेप्ट यहाँ समझ लीजिए, जिसको आप लोग जो है पासा कहते हैं। तो पासा पर जो है कुल कितना अंक होता है, 1 2 3 4 5 और क्या होता है आपका यहाँ से 6 होता है, क्योंकि 6 को सतह होता है। पासा में कै को सतह होता है, 6 सतह होते हैं और उन सतहों पर जो है आपका अंक लिखा होता है। लूडो खेलते तो देखते होंगे। तो इतना है, तो कुल संभावना जो है उसमें कुल संभावना जो है आपका NS के जगह पर क्या यूज कीजिएगा, 6। अब इसके बारे में जान लीजिए। इसमें जो है आपका सम संख्या कहेगा, पूछता है कि सम संख्या के संभावना, तो सम है कहेगो इसमें आपको 3 गो है तो 3 हो जाएगा। विषम देखिए विषम है कितना, तो 1 3 5 है, तो ये भी आपका 3 हो जाएगा। अभाज्य पूछेगा तो अभाज्य कौन होगा आपका 2 है, उसके बाद 3 है और 5 है, तो ये अभाज्य हो जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन हम आपको एगो देखते हैं। यहाँ कह देगा कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, उसके ऊपरी सतह पर अभाज्य संख्या आने की कितना संभावना हो जाएगा। तो देखिए द डायरेक्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होता है इसमें कै गो है, देख लीजिए कौन कौन है। तो अभाज्य एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है। कै गो रहा है, 3 गो रहा है। जो लाना है उसकी संख्या ऊपर और टोटल नीचे। तो क्या लाना है, अभाज्य संख्या कै गो रहा है, 3 गो रहा है ऊपर और टोटल कितना है, टोटल 6 गो रहा है, तो 6 नीचे। तो यही कैंसिल करेंगे तो 1/2। तो अभाज्य का जो है प्रायिकता ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 4 से बड़ा कहेगा, 4 से बड़ी संख्या कौन कौन है, 5 6 है, तो 2/6 हो जाएगा। तो कौन कहेगा उसकी संख्या देखना है और तब जाके आपको इसको बना देना है। तो पासा का ये सिंपल कंसेप्ट रहा। अब आप समझ लीजिए थोड़ा सा ताश समझ लीजिए, ताश के पत्ती। ये ताश पत्ती हो गया, आपका कार्ड हो गया। तो कार्ड यहाँ समझ लीजिए, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल पता जो होता है ताश के गड्डी में कै गो होता है, 52 गो होता है। तो NS के जगह पर आप यूज करिएगा कितना, 52। आपको तो पता ही होगा 52 को पता जो होता है इसमें, यहाँ आप समझ लेंगे 52 को पता जो है 13 प्रकार के होता है। कै प्रकार के, 13 प्रकार का होता है। इसमें कौन कौन होता है आपका, एका होता है और दुगी तिगी करते हुए 10 तक जाते हैं। एका दुगी डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक आइएगा, 10 तक। उसके बाद आपका जो है बादशाह किंग हो गया, के से किंग हो गया, उसका बेगम हो जाएगी, क्वीन हो जाएगी, और जैक मतलब गुलाम हो जाएगा। 13 प्रकार के पत्ता आपका हो जाएगा। ये 13 समूह में हो गया। 13 समूह कहिए या जो कहिए, 13 समूह कहिए या प्रकार। अब सब जो हर समूह जो है 4 वर्ग में बटा हुआ है। जैसे एका के लीजिएगा तो एका के ही ले लीजिए, एक को एका इस तरह बोलते हैं। तो ये अब 4 समूहों में बट गए हैं। तो ये आपका हो जाता है कौन, इटिया। इटिया के बाद हो जाता है आपका चिड़िया, चिड़ी कहते हैं आपको, आप लोग चिड़ी कहते होंगे, जो भी कहिए। उसके बाद होता है लाल पान, और क्या होता है आपका एगो सियाह कहते हैं, जिसे काला पान कहा जाता है, काला पान। तो जो ताश आदमी खेलता है बहुत जानता है, एक्सपर्ट होगा एकदम। तो आप लोगों से भला एकदम पूरा फुल नॉलेज होगा आप लोगों को ताश के, ताश खेले में तो माहिर होंगे आप लोग। तो ये अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहाँ फेम देखना है। ये 3 को जो पता है स्पेशल हो गया। ये फोटो वाला कार्ड है, फेस कार्ड इसको बोलते हैं। ये तीनों का बोलते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड हर पता जो है, अब 4 गो ग्रुप में ध्यान दिए, 4 गो ग्रुप के मतलब है सब में से एक गो होगा। तो एका भी 4 प्रकार का होगा, तो 4 गो एका होगा, 4 गो दुगी होगा। तो उसी बार किंग में आइएगा, बादशाह में। तो बादशाह है, एगो इटिया के, एगो चिड़ी के, एगो लाल पान के, एगो सियाह के। तो 4 गो एका होगा, तो 4 गो हो गया एका, और 4 गो हो गया आपका रानी यानी बेगम, और सेवा सजम करे वाला 4 गो जैक अर्थात गुलाम हो गया। तो इसको फेस कार्ड पूछेगा तो फेस कार्ड की संख्या कितना कह लीजिएगा आप लोग, 12। ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो गया, 12 गो। तस्वीर वाला इसे कहेंगे। बिना तस्वीर वाला कई हो जाता है, तो 52 में से 12 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 40 को जो है बिना फेस कार्ड हो गए। अब 12 आपका फेस कार्ड हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि ताश की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की एक गड्डी में से एक जो है इटिया के बादशाह निकालने की कितनी प्रायिकता हो जाएगी। देखिएगा अगर नाम स्पेशल था बादशाह, उसमें टोटल कितना है, 4 गो बादशाह है, 4 गो किंग है। लेकिन नाम स्पेशल धरेगा
इटिया के बाद शाह तो एके गो, चिड़िया के बाद शाह एके गो, सब नाम अगर ध देगा तो एके गोरा होगा। तो कैसे बनाइएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इटिया का बादशाह, इटिया का बादशाह। तो क्या फॉर्मूला दिए हैं आप लोगों को, एन ई बटा एन एस पढ़ाए हैं। तो देखिए तो बनाइए, तो इसको जौन चीज निकालना है उसकी संख्या ऊपर और टोटल नीचे। तो इटिया के बादशाह कय गो, एक गो, टोटल कितना 52 गो, 1/52 आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार कहेगा कि अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों में से एक तस्वीर वाला कार्ड बताइए, तस्वीर फेस कार्ड। तो डायरेक्ट लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड हो जाएगा। तो फेस कार्ड होता कितना है, यहाँ पे देखिए 12 को बताए हैं चेहरा वाला, तस्वीर वाला। तो 12 बाटा टोटल 52 है, इसको कटा दीजिए, यहाँ से 4 से कटा दीजिए ना, तो 4 तिहाई या यहाँ से 13 चौका, यानी आपका जो है 3/13 हो जाएगा। तो ये फेस कार्ड। ऐसे आप जो है ताश वाला जितना भी पता होगा इस प्रकार से बना सकते हैं, बशर्ते नॉलेज जो है आप स्पष्ट रखिएगा। ये सिर्फ हिसाब के दृष्टि से ही नॉलेज रखना है, ताश खेले के दृष्टि से नहीं, तो उसी में रह जाएगा तो ये कहाँ से बनेगा। तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन था और इसमें थ्योरी और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस एक ही फार्मूला याद रखना है, NE बटा NS, यही फार्मूला है, सारा आपका जो है क्वेश्चन बन जाता है। किसी भी क्वेश्चन को बनाइएगा तो इसी कुछ थ्योरी से बना लीजिएगा। और इसमें यही ध्यान देना है कि जो चीज कह रहा है आपको निकालने के लिए उसकी संख्या को देखिए वो है कितना, उसकी संख्या को देखिए वो कितना है, तो उसको गणिये ऊपर रखिए, टोटल जो है आप कहाँ रखिए, टोटल जो है नीचे रख दीजिए। तो ये हो गए किसी घटना का मैक्सिमम वैल्यू कहेगा, प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, प्रायिकता का मान माइनस में कभी नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक दो को बात समझिए, 11 बटा हम लिखते हैं यहाँ पे 12, यहाँ लिख दिए 12/11। दूगो में बताना है कौन एक से बड़ा है, तो एक से बड़ा आपका प्रायिकता का मान नहीं, अगर ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा तो एक से बड़ा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक से बड़ा, एक से बड़ा, और ऊपर वाला छोटा होगा तो ये जो हो जाएगा आपका एक से छोटा, एक से छोटा। तो आपका प्रायिकता का अगर पूछा जाए कि ये दोनों में कौन प्रायिकता का वैल्यू हो सकता है, तो ये वाला प्रायिकता का वैल्यू हो सकता है, क्योंकि किसी भी घटना का प्रायिकता का मान एक से ज्यादा नहीं होना है। तो एक से ज्यादा नहीं तो ये वाला चीज नहीं होगा और ये वाला हो जाएगा, और कभी भी माइनस में आपका नहीं होगा, बटा में होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि एक से उसका वैल्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस थ्योरी से आप जो है प्रायिकता के किसी भी क्वेश्चन को आप जो है उसको गर्दा उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपके लगभग पूरा थ्योरी रहा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो। इसके अगले क्लास में हम आपको इस पर आधारित जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम आपको उसमें पूरा फुल एकदम डिस्कस करा के समझा देंगे, सिखा देंगे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।